फाइनेंशियल ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25 जिसके रिटर्न फाइलिंग अप्रैल 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी कौन कौन सी 8 टैक्स डिडक्शंस हैं जिन्हें आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय क्लेम कर सकते हो। इन प्रोविजंस को मार्च 2024 से पहले भी आप अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अभी आने वाले कुछ दिनों में बजट 2024 भी आने वाला है, लेकिन उस बजट के प्रोविजंस मार्च 2025 के बाद फाइल होने वाली रिटर्न्स के लिए होंगे। अभी तो मेरी इस वीडियो के प्रोविजन ही आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना। अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन पहले नंबर 1, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म गेन ऑन शेयर्स। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की सेल से हुए लॉन्ग टर्म गेन पर न्यू टैक्स रिजीम में पहले 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, लेकिन अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस एक्सेस अमाउंट पर आपको 10% टैक्स देना है। शेयर की ट्रेडिंग से होने वाली इनकम पर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं। इस इनकम पर वो 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख रुपए वाले टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। नंबर 2, लीव एनकैशमेंट एग्जम्पशन। सभी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को अपनी रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव एनकैशमेंट अमाउंट में से मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक की एग्जम्पशन अवेलेबल होती है। हालांकि एक्चुअल एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है। नंबर 3, मिनिमम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है, यानी पहले 3 लाख रुपए की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 3 से 6 लाख रुपए वाले टैक्स ब्रैकेट पर 5% का टैक्स रेट है। 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख की इनकम पर टैक्स देना है 15%, और 12 से 15 वाले स्लैब पर 20%, और अगर इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो सीधा 30% का टैक्स रेट है। आपने नोटिस किया होगा कि 25% का टैक्स अब न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो दोस्तों, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक आसान सा टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टैक्स कैलकुलेटर आपको ये भी बताएगा कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेस्ट है। अब आप ये कहेंगे कि सुदेश जी, हमने तो सुना था कि 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और अब आप ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर टैक्स देना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। वो कैसे, आइए एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। 4th पॉइंट आता है टैक्स रिबेट। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपये या इससे कम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप सेक्शन 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल होते हो। इसे अगेन समझते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये या इससे कम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला 3 लाख रुपए टैक्स फ्री और 3 से 6 वाली स्लैब और 6 से 9 वाली स्लैब। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख रुपए को क्रॉस करती है, सेक्शन 87A की रिबेट खत्म हो जाती है। तब टैक्स कैलकुलेशन 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 87A की रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन। जितने भी सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि 7,50,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में सभी सैलरीड पर्सन को एक 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिला है। देखिए, अगर आपकी इनकम 7,50,000 रुपये है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद अगेन आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये हो जाएगी, और 7 लाख रुपये तक की इनकम पर सेक्शन 87A की वजह से कोई टैक्स नहीं बनेगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल हुआ करती थी, लेकिन बजट 2023 से न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी लोगों को मिलने लगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि है फैमिली पेंशन। दोस्तों, अगर किसी टैक्स पेयर की फैमिली पेंशन से इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में उसे सेक्शन 57A के अंदर एक अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो है 15,000 रुपये या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन, विच एवर इज लोअर। पहले ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिला करती थी, लेकिन पहली बार फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 से ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने लगी।
अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है या 15,000 रुपये। आइए इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं। जब एक रिटायर्ड पर्सन खुद अपनी पेंशन लेता है तो उसे 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन जब उस रिटायर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके स्पाउस को मिलने वाली पेंशन को फैमिली पेंशन कहते हैं, और फैमिली पेंशन के केस में मैक्सिमम 15,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है। आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड नाउ। नेक्स्ट आता है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड उन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए है जिन्हें अग्निवीर स्कीम के अंडर इंडियन आर्मी में एम्प्लॉयमेंट मिला है। दोस्तों, अगर कोई आर्मी पर्सन अग्निवीर कॉर्पस फंड में खुद कंट्रीब्यूशन करता है या सरकार आर्मी पर्सन्स के लिए कंट्रीब्यूशन करती है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80CC के अंडर आर्मी पर्सन को दोनों कंट्रीब्यूशन का 100% अमाउंट का डिडक्शन अवेलेबल होगा। इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। लास्ट पॉइंट आता है सरचार्ज ऑन टैक्स। जिन टैक्स पेयर की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए सरचार्ज रेट 25% है, जो कि पहले 37% हुआ करता था। अब बोनस टिप्स की बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम आपका ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रिजीम मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो एक सैलरीड पर्सन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो कभी भी एक रिजीम छोड़ के दूसरी रिजीम के अंदर आ सकता है। लेकिन जो बिजनेस पर्सनस हैं उनको लाइफ टाइम में एक बार ये ऑप्शन मिलेगा कि वो न्यू से ओल्ड में आए या ओल्ड से न्यू में जाएं। उसके बाद जिस भी रिजीम को उन्होंने ऑप्ट कर लिया, लाइफ टाइम उनके लिए वो रिजीम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे सारे बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले जो कि एक ITR फाइल करने वाला या एक टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।